नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। हमारी श्रृंखला राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा के पिछले 8 भागों में हमने जाना कैसे विक्रम बाल्यकाल में धर्म और न्याय सीखते हैं, कैसे न्यायप्रिय युवराज बनते हैं, सिंहासन पर बैठते ही उज्जैन को न्याय और नीति का केंद्र बनाते हैं, धर्म युद्ध और पराक्रम में वीरता और करुणा का संतुलन बनाए रखते हैं, विद्या कला और संस्कृति के माध्यम से प्रजा के प्रिय बनते हैं, सत्य और न्याय की परख में नेतृत्व की परीक्षा से गुजरते हैं, महान निर्णय लेकर राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और संकट के समय प्रजा का अटूट विश्वास अपने ऊपर बनाए रखते हैं। आज हम लेकर आए हैं 9वां भाग, राज्य का उत्कर्ष और विक्रम की महानता। जहां उज्जैन अपने चरम उत्कर्ष पर था और विक्रम की वास्तविक महानता उजागर होती है। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी भाग सुन सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आखिरी भाग आपके पास समय पर पहुँचे। तो आइए आरंभ करते हैं राज्य का उत्कर्ष और विक्रम की महानता। उज्जैन में नगर की गलियां खुशहाली और समृद्धि से भरी हुई थी। विक्रम ने राज्य की नीतियों और न्याय व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया था। सभी नागरिक शिक्षा, न्याय और सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद लेने लगे। विद्वानों और कलाकारों का नगर में आगमन लगातार बढ़ रहा था। विक्रम ने कहा, हमारा राज्य केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि ज्ञान, कला और धर्म का भी केंद्र होना चाहिए। विक्रम ने व्यापार, कृषि और उद्योग को प्रोत्साहित किया। नए बाजार, उद्योग और शिक्षा केंद्र स्थापित हुए। किसान समृद्ध हुए, व्यापारी न्यायपूर्ण व्यापार करने लगे और प्रजा में सामूहिक खुशी और विश्वास स्थापित हुआ। नगर के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार और योजना ने उज्जैन को एक आदर्श नगर बना दिया। विक्रम की नीतियां केवल प्रशासनिक नहीं थी बल्कि प्रजा की भलाई और सुख शांति के लिए थी। गरीबों और असहायों के लिए स्कूल, आश्रम और खाद्य वितरण केंद्र बनाए गए। प्रजा कहने लगी, हमारे विक्रमादित्य न केवल राजा बल्कि हमारे मार्गदर्शक, संरक्षक और सच्चे मित्र हैं। विक्रम ने विद्या, कला और संस्कृति के माध्यम से उज्जैन को ज्ञान का केंद्र बनाया। कवियों, संगीतकारों और विद्वानों के लिए आयोजन किए गए। शिक्षा और संस्कारों का वातावरण नगर में सर्वव्यापी हो गया। इससे प्रजा में नैतिकता, चेतना और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। विक्रम ने सैन्य शक्ति और नीति का संतुलन बनाए रखा। राज्य सुरक्षित रहा, शत्रु नगर में घुस ना सके। साथ ही प्रजा की स्वतंत्रता, अधिकार और न्याय की रक्षा हुई। इस संतुलन ने उज्जैन को अत्यंत समृद्ध और सुरक्षित राज्य बना दिया। इस भाग से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेतृत्व समाज के लिए समृद्धि, शिक्षा और संस्कृति से भी मापा जाता है। राज्य की सुरक्षा और न्याय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। प्रजा के प्रति प्रेम और करुणा ही राजा की वास्तविक महानता दिखाती है और विद्या, नीति और न्याय के समन्वय से ही राज्य का उत्कर्ष संभव है। तो मित्रों, यह था राजा विक्रमादित्य की अमर गाथा का 9वां भाग, राज्य का उत्कर्ष और विक्रम की महानता। आज हमने सुना कि कैसे विक्रम ने उज्जैन को अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया और प्रजा में अटूट विश्वास और सम्मान अर्जित किया। कल हम प्रस्तुत करेंगे अंतिम भाग, भाग 10, जहां हम
पूरी श्रृंखला का सार, राजा विक्रमादित्य की संपूर्ण जीवन गाथा, उनकी सीख और महानता का पुनरावलोकन करेंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी भाग एक एक करके सुने। मैं हूं संयोगिता। आप सुन रहे थे ऑडियो कहानी बाय संयोगिता, जहां इतिहास की गाथाएं जीवित हो उठती हैं। जय विक्रमादित्य। धन्यवाद।